नमस्कार। देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो उनके सारे प्लान पर पानी फेर देती हैं। तो आज हम उन्हीं गलतियों को समझने वाले हैं ताकि इन्वेस्टमेंट का सफर सही रास्ते पर रहे। एक बहुत ही आम सोच है कि बस एक एसआईपी शुरू कर दो और करोड़पति बनने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। असल में एक आंकड़ा है जो काफी चौंकाने वाला है। वो ये कि लगभग 90% निवेशक कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बीच में ही रोक देती हैं। तो आज हम उन्हीं 3 सबसे बड़ी गलतियों की बात करेंगे। तो सबसे पहली और शायद सबसे आम गलती, और जानते ये कब होती है? ठीक शुरुआत में ही। और वो है अपने लक्ष्य के लिए एक गलत यानी कि एक मिसमैच्ड फंड चुन लेना। चलिए इसको एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को 2 साल में घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसे जोड़ने हैं और उसने ये पैसे लगा दिए एक स्मॉल कैप फंड में। अब स्मॉल कैप फंड्स मतलब छोटी कंपनियां जिनमें रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा होता है। अगर इन 2 सालों में बाजार गिर गया तो डाउन पेमेंट तो दूर, शायद असली पैसा भी कम हो जाए। ये जो लक्ष्य और फंड का मेल है ना, ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि लोग ऐसा बेमेल फंड चुनते ही क्यों हैं? अक्सर इसकी वजह होती है दोस्तों, रिश्तेदारों से या फिर किसी ऑनलाइन वीडियो से मिली हुई सलाह। बस बिना अपनी जरूरत को समझे किसी के भी कहने पर निवेश कर देना, यही इस गलती की जड़ है। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, अपने लक्ष्य और उसकी समय सीमा को फंड से मिलाना। अगर लक्ष्य शॉर्ट टर्म है, मतलब 3 साल से कम का, तो डेट फंड सही रहते हैं क्योंकि वहां पैसा सुरक्षित रहता है। मीडियम टर्म यानी 3 से 5 साल के लिए बैलेंस्ड या लार्ज कैप फंड्स एक अच्छा बैलेंस देते हैं। और हाँ, अगर लक्ष्य लंबा है, 5 साल से ज्यादा का, तो फिर इक्विटी फंड्स बेस्ट है क्योंकि वहां बाजार के उतार चढ़ाव को संभालने का पूरा समय मिल जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरी सबसे आम गलती पर। और ये गलती जो है ना, ये लॉजिक से ज्यादा इमोशन से जुड़ी हुई है। यानी बाजार में गिरावट देखते ही घबरा जाना। जैसे ही बाजार लाल निशान में जाता है, ज्यादातर निवेशकों के मन में एक ही बात आती है, अरे मेरा तो सारा पैसा डूब गया। और इसी डर में आकर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, अपनी एसआईपी रोक देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि यहीं पर निवेशक सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब किसी दुकान पर 50% की सेल लगी हो तो क्या कोई शॉपिंग करना बंद कर देता है? नहीं ना। बाजार का गिरना भी तो एक तरह की यूनिट्स पर सेल ही है। उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका। तो ये गिरावट कोई समस्या नहीं बल्कि एक मौका है। तो एक स्मार्ट निवेशक क्या करता है? वो डरता नहीं बल्कि बाजार गिरने पर भी अपनी एसआईपी को जारी रखता है, क्योंकि जब सस्ते में ज्यादा यूनिट्स जमा हो जाते हैं ना, तो लंबे समय में रिटर्न कई गुना बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग का असली जादू। और अब तीसरी और शायद सबसे खतरनाक गलती, ये जुड़ी है एक निवेशक की सोच और उसकी उम्मीदों से। कई नए निवेशक जब मार्केट में आते हैं तो उन्हें लगता है कि म्यूचुअल फंड मतलब हर साल 25 से 30% का रिटर्न तो पक्का है। ये उम्मीदें अक्सर सुनी सुनाई बातों से बन जाती हैं। लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। लंबे समय में एक अच्छा म्यूचुअल फंड भी औसतन 8 से 12% का ही रिटर्न दे पाता है। और जब उम्मीदों का ये बड़ा सा गुब्बारा फूटता है तो हाथ लगती है सिर्फ निराशा, और फिर लोग निवेश को ही बेकार समझने लगते हैं। तो यहाँ ना एक सोच बदलने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। ये एक लंबी अवधि का उत्पाद है। यहाँ दौलत रातों रात नहीं बनती, बल्कि सालों साल कंपाउंडिंग की शक्ति से धीरे धीरे और लगातार बनती है। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। शुरुआती सालों में ग्रोथ धीमी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, मुनाफे पर भी मुनाफा बनने लगता है। और 10-15 साल के बाद ग्रोथ की रफ्तार में जो उछाल आता है ना, वही असली खेल है। और इसके लिए बस एक ही चीज चाहिए, धैर्य। तो ये थी वो 3 बड़ी गलतियां। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इनसे बचना बिल्कुल मुमकिन है। और अगर एक निवेशक इन गलतियों से बचकर चले तो उसकी निवेश की यात्रा सुरक्षित भी होगी और फायदेमंद भी। तो सफलता का मंत्र क्या है? बस ये 3 बातें। पहला, फंड को हमेशा लक्ष्य से मिलाना। दूसरा, बाजार की गिरावट में निवेश जारी रखना। और तीसरा, रिटर्न की उम्मीदों को हकीकत के धरातल पर रखना। और आखिर में एक सवाल जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए,
इस पूरी बातचीत के बाद एक बार सोचिए कि इन तीनों में से ऐसी कौन सी गलती है जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि खुद की गलतियों को समझना ही बेहतर निवेश की तरफ पहला कदम है।